be appreciative and please be thankful to the Divine Infinite for getting this state so easily for you. Lord Sri Pada Sri Vallabha is the reason for you to get this state. He blessed you all and now you are like this. Now feel appreciative of it. Be thankful to the Lord Infinite, Lord Datta Digambara Sri Pada Sri Vallabha, and then do not use it, be useful to it. Once you are useful to the state, you are useful to the society and the community or to the Siva consciousness, because that state itself is Siva consciousness. And one who is useful to the Siva consciousness is Siva consciousness. Am I clear with you? हाँ? इतना लंबा हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ मैं. क्या बोला था मैं? सिवा कॉन्शियसनेस, उसको यूज मत करो. देखा हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अम्मा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो बताया क्या था भूल गया मैं. हाँ हाँ, तुम्हारे को ये स्थिति जो दिया, मैंने इन लोगों को क्या समझाया था कि तुम्हारे को इन तीन शिवा पाता, प्राण पाता, शक्ति पाता, इन तीन चीज़ों से मैंने उस डिवाइन लेवल को कनेक्ट किया था. तो पहले नींद जैसी आती है, तो क्योंकि वहाँ पे तुमने अपने अस्तित्व को खो बैठा है. अस्तित्व को खो बैठना भगवान के तरफ प्रथम कदम है. उसके बाद असली कदम क्या है? अस्तित्व को रख के अस्तित्व से ना जुड़ना. अस्तित्व मतलब समझते हो ना? हाँ, तो अस्तित्व को खो के, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व कुछ था, तुम्हारी माइंड कुछ और कुछ अस्तित्व बना रहा था, तो उसको हम रीस्टार्ट कर रहे थे. कंप्यूटर जैसे स्टक हो जाती है तो रीस्टार्ट होती है, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी होती है सच्ची में, कि जब तुम्हारी माइंड साधना में रीस्टार्ट करते हो तो कुछ स्टेट में तुम्हें एब्सोल्यूट सब कुछ बंद हो गया और अपने आप को खो गया जैसा लगता है. जैसे कि नींद में हम अपने आप को खो जाते हैं और नींद में तुम अपने आप के अस्तित्व को याद कैसे नहीं रख सकते हो, वैसे ही यहाँ पे भी वो अस्तित्व को खो जाए जैसा दिखता है. लेकिन जैसे ही आँख खोलो बोलता हूँ, वो आँख खुल जाता है, तो अस्तित्व पीछे चल रहा है लेकिन उभर के बाहर नहीं आया है असली अस्तित्व. थोड़े दिन के बाद जब तू ध्यान करेगा, थोड़े नेक्स्ट 2-3 मेडिटेशन के बाद, तो तुम्हें वो अस्तित्व रहते हुए किसी चीज़ से जुड़ोगे नहीं, है ना? तब बस देखते रहोगे. इस स्थिति को तुम अगर अपने आप से धन्यवाद कहते हुए, परम पिता दत्त दिगंबर श्रीपाद श्री वल्लभ से धन्यवाद कहते रहते हुए, उस स्थिति में तुम उस स्थिति को यूज़ ना करते हुए, उस स्थिति को यूज़फुल, तुम उस स्थिति तुम्हें यूज़ करे जैसा अपने आप को अगर फ्रीली रख सकते हो, तो तुम उस स्थिति, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति सबकी काम आएगा. जब सबकी काम से तेरे अनंत की शक्ति काम हो रही, तू स्वयं परात्पर शिव स्थिति हो जाएगा. समझा? लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े ही साधना करते हैं और उस साधना को यूज़ करने पे लग जाते हैं कि इस साधना से मुझे ये चाहिए, ये साधना से ये चाहिए, ये साधना से ये चाहिए. और हम हर चीज़, हम कोई भी साधना करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, जब भी कष्ट आता है तो हम माँ त्रिपुर सुंदरी ये दे दो बोल के शुरू करते हैं. लेकिन हम ये भरोसे में और इस स्थिति में नहीं रहते कि वही मेरे ज़रिए फ्लो कर रहा है, अच्छा या बुरा सब वही है. उस योगी हृदयान गम्यम, उस अनंत स्थिति मन नहीं समझ पा रही है, इसीलिए बहुत साल तुम त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हो, फिर भी तुम वही का वही रह गए. क्योंकि राग द्वेष से तुम्हारी मन जब भी बाहर आ जाता है, उससे अटैच हो जाती रहती है.
यानी प्यार और द्वेष से। मेरा उद्देश्य समझ में आया? इसीलिए साधना में उस अवेयरनेस के साथ तुम जब रहते हो और उसमें तुम्हारे को सब कुछ महसूस होते रहता है, फिर भी कुछ अटैचमेंट नहीं होती है, कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं होते हो उस स्टेट से, वैसे ही जिंदगी जीने की और उसको सबमिट करने, सब अपने आप को शरण करने की। इसीलिए मैंने कल तुम्हारे को वो श्रीपादराजम शरणम प्रपद्य मंत्र दिया था, ये करो तो तुम्हारे को अपने आप वो स्टेट आएगी। लेकिन वो स्टेट आना इम्पॉर्टेंट है, ये मैं लोगों को समझाया था। इंग्लिश में कितना समझाया उतना अच्छा तो नहीं समझाया तुम्हारे को, लेकिन एक लेवल तक समझा दिया। ओके।